Dear students, BSc Part 2nd Physical Chemistry Unit 3rd फेज इक्विलिब्रियम में वीडियो नंबर 5। पिछले 4 वीडियो में आपने फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम एवं फेज रूल और इससे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आज हम फेज रूल या प्रवस्था नियम के अनुप्रयोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक घटक तंत्र या वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम के उदाहरण हैं जल तंत्र, सल्फर तंत्र, CO2 तंत्र और फास्फोरस तंत्र। यदि हम F=C-P+2 को अप्लाई करते हैं और C बराबर यदि हम कंपोनेंट एक घटक का मतलब हो गया हमारा कंपोनेंट 1 है तो C का मान 1 होगा। इस स्थिति में F बराबर 1 - P+2 तो F बराबर हो जाएगा 3 - P। यानी कहने का मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला आया F बराबर 3 - P। इसमें P बराबर यदि हम एक मिनिमम या न्यूनतम मात्रा में हम रख देते हैं या कम से कम हम P का मान 1 रखते हैं, उस स्थिति में F का मान 3 - 1 = 2 तो सिस्टम हमारे लिए क्या होगा, द्विचर होगा। द्विचर होने के लिए द्विचर अगर है तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ताप और दाब की। कहने का मतलब हमें टेम्परेचर और प्रेशर ही रिक्वायर्ड होता है, संगठन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक घटक तंत्र में प्रवस्था का संगठन नहीं बदलता है। यदि हम P का मान 3 मान लेते हैं, इस स्थिति में F का मान क्या हो जाएगा, 0 और तंत्र हमारा हो जाएगा अचर। अब एक घटक तंत्र का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सरल एग्जाम्पल है जल तंत्र या वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में एक घटक तंत्र में जल तंत्र का प्रवस्था आरेख या फेज डायग्राम या ताप दाब आरेख, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम को हम निम्न ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि बाईं ओर जो एक्सिस है उसमें हम प्रेशर है और नीचे की ओर जो एक्सिस है उसमें हमने क्या ले रखा है, टेम्परेचर लिया हुआ है। इसमें आपको कर्व दिखाई दे रहे हैं A से O तक, O से B तक और O से C तक। इन कर्वों के अलग अलग नाम हैं। A से O तक के कर्व का नाम है सब्लिमेशन कर्व, O से B तक के कर्व का नाम है वेपर प्रेशर कर्व और O से C तक के कर्व का नाम है फ्यूजन कर्व। OC, OB और AO तीनों किसी एक बिंदु पे मिलते हैं, O बिंदु पे मिल रहे हैं और इस बिंदु का हमने नाम रखा है ट्रिपल पॉइंट। यहाँ हम देखते हैं कि बाईं ओर जो है इसमें जल ठोस अवस्था में होता है और जल में जब ठोस अवस्था में होता है तो हम उसको जो है आइस या बर्फ कहते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि जल यदि लिक्विड स्टेट में है तो हम उसको क्या कहते हैं, वाटर या जल के नाम से जानेंगे या द्रव जल जिसको हम कहेंगे। और तीसरा अगर वाटर वेपर के रूप में होता है या गैस के रूप में होता है तो हम उसको वेपर कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट पे एक चीज आपको देखनी है कि ये टेम्परेचर वाली एक्सिस पे इसका मान होता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस, जबकि प्रेशर के एक्सिस पे इसका मान होता है 4.58 mm या मिलीमीटर दाब। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बर्फ जो है अगर हम उस पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस ग्राफ को हम आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम चलते हैं। जल तंत्र के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। इसमें वक्र OA, OB और OC एक चर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। इन वक्रों से घिरे 3 क्षेत्र द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आपके 3 क्षेत्र देखिए, एक यहाँ जो क्रशर है ये वाला एरिया है, दूसरा एरिया ये वाला है और तीसरा एरिया ये वाला है। तो जल तंत्र के मुख्य लक्षणों में वक्र OA, OB और OC एक तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। इन वक्रों से घिरे 3 क्षेत्र द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं और इन तीनों वक्र बिंदु O पर मिलते हैं जो कि एक त्रिक बिंदु है तथा अचर तंत्र को प्रदर्शित करता है। वक्र OA की जब हम बात करते हैं ये ठोस वाष्प साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है, अतः इसे हम ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं कि यहाँ पे इस वक्र पर जो है ठोस सीधे ही वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है या परिवर्तित हो रहा है, अतः हम इसे ठोस वाष्प वक्र के नाम से भी जानते हैं। इस वक्र में बर्फ जो है वाष्प में परिवर्तित हो रही है। इस वक्र पर 2 प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में आपको दिखाई दे रही हैं, बर्फ और
वाष्प, यानी फेज का मान इस वक्र OA पर 2 है, कंपोनेंट हमारा एक ही है H2O। यदि हम P और C का मान फेज रूल F = C - P+2 में रख देते हैं तो हमारे लिए F का मान आता है 1, अर्थात वक्रों पर स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 है। तंत्र को व्यक्त करने के लिए एक चर, चाहे तो टेम्परेचर कह दीजिए या फिर प्रेशर कह दीजिए, ताप या दाब दोनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है, दूसरा चर स्वतः ही निश्चित हो जाता है। दूसरा वक्र आता है OB। यह वक्र द्रव वाष्प साम्य को प्रदर्शित करता है, अतः इसे जल का वाष्प दाब वक्र कहा जाता है। यहाँ पर जल और वाष्प दोनों साम्य अवस्था में होती हैं। इस वक्र OB के प्रत्येक बिंदु पर फेज का मान 2 होगा, सेम जैसा हमने पहले देखा। C का मान 1 होगा। यदि इन दोनों के मान हम फेज रूल में पुट करते हैं तो हमें F का मान पूर्व वाले वक्र की तरह 1 ही प्राप्त होता है, अर्थात इस वक्र OB पर भी OA के समान F की वैल्यू 1 प्राप्त होती है, अर्थात वक्र पर तंत्र एक चर होगा। वक्र को सीखते चलिए। यह वक्र ठोस द्रव साम्य को प्रदर्शित करता है, अतः इसे बर्फ का गलन वक्र या फ्यूजन वक्र भी कहते हैं। बर्फ और जल दोनों एक दूसरे के साथ में साम्य अवस्था में पाई जाती हैं। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर हमें 2 प्रवस्थाएं या 2 फेजेस हमें देखने को मिलती हैं, अर्थात फेज का मान 2 है। C का मान यहाँ पर अभी भी हमारा कंपोनेंट एक ही है, तो जब हम फेज रूल में F = C - P+2 में इन दोनों के मान रख देते हैं तो हमें F का मान 1 प्राप्त होता है, अर्थात अभी भी जो है हमें इस वक्र पर तंत्र एक चर होगा। यानी कहने का मतलब तीनों जो वक्र हैं OA, OB और OC, तीनों ही स्थितियों में जो हैं काफी सारी चीजें हमें समान देखने को मिलती हैं। तीनों ही वक्रों पर फेज 2, कंपोनेंट का मान 1 और F का मान 1 प्राप्त होता है। अब एक और वक्र की हम बात करते हैं, वक्र OA'। इसे अति शीतलन या सुपर कूलिंग वक्र भी कहते हैं। ये जल और वाष्प 2 प्रवस्थाएं हैं, परंतु जल मित स्थायी अवस्था में होता है। हमने मित स्थायी साम्य अवस्था के बारे में, साम्य के बारे में पहले पढ़ा है कि ऐसा साम्य जिसको हम किसी एक दिशा से तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरी दिशा से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र की। वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र में सबसे पहले वक्र OA, OC तथा दाब अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र है क्षेत्र AOC। फेज का मान 1, C का मान 1, F = C - P+2। F = 1 - 1 + 2, तो F का मान यहाँ पे हो जाएगा 2 या द्विचर। अतः इस क्षेत्र में तंत्र को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के लिए हमें ताप और दाब दोनों को निश्चित करना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं वक्र OA, OB तथा ताप अक्ष से घिरा हुआ जो क्षेत्र है AOB वाला जो एरिया है उसकी हम बात करते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रवस्था वाष्प है और घटक भी 1 है। दोनों का मान जब हम 1-1 रखते हैं तो उस स्थिति में F का मान 2 प्राप्त होता है, अर्थात तंत्र यहाँ पर भी पूर्व की भांति क्षेत्र AOC की भांति यहाँ पर भी हमारा तंत्र जो है द्विचर है। फिर हम बात करते हैं वक्र OC और OB से घिरा हुआ जो क्षेत्र है BOC। इस क्षेत्र में केवल जल है, अतः फेज 1 है, C का मान भी 1 है, तो F का मान कितना हो जाएगा? F = 2, अर्थात तंत्र द्विचर है। यहाँ पर ताप और दाब अभिव्यक्त हेतु आवश्यक होता है। यानी कहने का मतलब जितने भी क्षेत्र हैं AOC और AOB और क्षेत्र BOC, तीनों ही स्थितियों में F का मान जो है 2 हमें प्राप्त होता है, या इन एरियाज में जो है हमारा जो तंत्र है वो द्विचर होता है। इन क्षेत्रों की सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ एरियाज। स्थिर दाब पर जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ जल में बदल जाती है, और यदि दाब कम कर दिया जाता है तो जल बर्फ में बदल जाती है। तो इस आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि किस टेम्परेचर और प्रेशर पर ऐसा पॉसिबल होता है। अब आते हैं त्रिक बिंदु O या ट्रिपल पॉइंट O। त्रिक बिंदु O क्या होता है? त्रिक बिंदु वह बिंदु जहां पर तीनों आरेख OA, OB और OC मिलते हैं, त्रिक बिंदु कहलाता है। परिभाषा देखिए फिर से, प्रवस्था आरेख में वह बिंदु जहां
तीनों आरेख OA, OB और OC मिलते हैं, त्रिक बिंदु O कहलाता है। इस बिंदु पर तीन प्रवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल व वाष्प साम्य अवस्था में जो है हमें देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, बाईं तरफ जल, वाष्प और बर्फ तीनों एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में है। बर्फ, जल व वाष्प साम्य अवस्था में आपको देखने को मिल रही हैं। इस स्थिति में या त्रिक बिंदु पर हमारे लिए तीन फेजेज हो गई, एक बर्फ, दूसरा जल, तीसरा वाष्प। कंपोनेंट अभी भी हमारा C का मान 1 H2O है। तो जैसे ही हम फेज रूल F = C - P+2 में मान रखेंगे, F का मान हमें 0 प्राप्त होगा। अर्थात इस स्थिति में बिंदु O पर तंत्र हमारा अचर है। कहने का मतलब ताप और दाब में से किसी भी एक सिस्टम को यदि हम थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी माइन्यूट अगर हम चेंज करते हैं, तो ये तीनों प्रवस्थाएं जो हैं साम्य अवस्था में देखने को नहीं मिलती हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि तीनों प्रवस्थाएं एक निश्चित ताप 0.0098 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 4.58 मिलीमीटर पर ही साम्य अवस्था में रह सकती है। ताप व दाब में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने पर साम्य अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। मित स्थायी साम्य हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बारे में एक अलग से मैंने आपको पढ़ाया है। जल तंत्र में OA- मित स्थायी साम्य को प्रदर्शित करता है। ये वक्र OB का ही विस्तार या विस्तारित रूप है। दाब अथवा ताप में परिवर्तन करने पर तंत्र के व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। यह है इस फेज डायग्राम या जल तंत्र जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक तरह से एप्लीकेशन समझ लीजिए, या उसकी क्या उपयोगिता है। यानी ताप और दाब में हम थोड़ा सा भी परिवर्तन करने पर हम तंत्र के व्यवहार का पता लगा सकते हैं कि हमारा जो है जल किस तरह से बिहेवियर करेगा। जल की तीनों प्रवस्थाएं बर्फ, जल और वाष्प तापमान से काफी अधिक प्रभावित होती हैं। अगर आप थोड़ा सा बर्फ को टेम्परेचर देंगे तो ये जल में कन्वर्ट हो जाएगा, जल को अगर आप टेम्परेचर देंगे तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर प्रेशर का भी इम्पैक्ट जो है आपने डिफरेंट प्रेशर्स पे इसकी जो वैल्यूज हैं वो आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।